हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 24 इंडिया में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भिन्न, जो कि अंकगणित का चैप्टर है। तो इसमें से भिन्न में देखिए कि इस तरह का सवाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि अक्सर हम लोग से बनाने में गलती हो जाती है। तो आज इस ऐसे सवाल को बनाने का मात्र दो ट्रिक जानेंगे, जिसके सारे पे इस चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो देखिए ये किस तरह का सवाल है। तो इसमें है किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 तीसरा भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या है। तो इसमें से देखिए दिया गया है कि एक खंभा है, ठीक, एक खंभा है जिसमें से कि खंभा का 2/5 भाग कीचड़ में है, मान लेते हैं कीचड़ में। फिर जो शेष बच जाता है इधर, तो इसमें से बोल रहा है 1/3 भाग जल में है, और उसके बाद जल के बाद जो सूखा में बचा हुआ है उसकी लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मात्र दो ट्रिक है। उस दो ट्रिक को समझेंगे, जिसके आधार पे कि इस तरह का जितना भी सवाल आएगा, या फिर वो पानी या कीचड़ वाला हो, या फिर किसी काम का हो, कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतना भाग कर लेता है, इतना भाग बच जाता है, तो वह शेष कितने दिनों में करेंगे। इस तरह का जितना भी सवाल आएगा भाग और हिस्सा वाला, तो सिर्फ और सिर्फ दो ट्रिक से टोटल सॉल्व हो जाएगा। अगर उस दो ट्रिक को जान जाते हैं तो इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हिस्सा समझते हैं या भाग। भाग का मतलब होता है कोई भी सामान है, कोई भी सामान, चाहे बांस का खंभा हो या लकड़ी हो या कोई वस्तु हो, तो टोटल अपने आप में कितना होता है, एक भाग होता है। ठीक, एक भाग। तो एक भाग मान लेते हैं ये कि एक बांस का टुकड़ा है, जो कि अपने आप में क्या है, एक भाग है। अगर इसको कहेगा कि इसका जो है दो आधा, यानी कि इसको दो टुकड़ा में करना है, ठीक, तो ये बताओ कि दो टुकड़ा में करना है, तो इसका मान कितना होगा, 1/2 हिस्सा। और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/2 हिस्सा। तो इसका मतलब है कि भाग या हिस्सा का मतलब होता है कि जितने टुकड़े में उसको बांट रहे हैं। ठीक, अगर कोई चीज है पूरा क्या है, एक भाग, अगर इसको बोला जा रहा है दो टुकड़ा करना है बराबर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक, और या फिर इसको बोलेगा 3 टुकड़ा में करने के लिए, तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 में 3 से भाग दे देंगे तो ये 3 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक, 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो अब समझते हैं, देखिए यदि दिया रहेगा कि 50 आम है, ठीक, 50 आम है, इसको जो है 10 बच्चों में बांटना है। ठीक, 10 बच्चों में बांटना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 बच्चों में बांटना है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 बचे 50। ठीक, तो 10 बचे 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बच्चे को कितना आम मिलेगा, 5 आम। तो ये संख्या में हो गया 5 आम। ओके, तो लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ये टोटल का कितना भाग है या कितना हिस्सा, तो हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बच्चे को दिया गया है जितना आम, उसको ऊपर में लिख दो, उसमें टोटल से भाग दे दो, 50 से, 50 है टोटल से भाग दे देंगे, तो ये जितना बार में जितना इसका होगा वही इसका क्या हो जाएगा, उतना हिस्सा हो जाएगा। यानी कि एक बच्चे को कितना मिल रहा है टोटल आम का, 1/10 हिस्सा। ठीक, हिस्सा मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है ना अपने आप में क्या होता है, 10 पूरा एक हिस्सा होता है। ये बताओ, ये 50 आम जो था ये कितना था, एक हिस्सा था ना। ये बताओ अगर एक हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, 10 बच्चों में बांटना है, तो 10 बच्चों में बांटना है, मतलब 1 का 10वां हिस्सा। तो यहाँ पे भी क्या देखो, यहाँ पे भी वही निकला कि 1 का 10वां हिस्सा। ठीक, और ऐसे भी देखो, अगर ऐसे भी अगर माना जाए कि टोटल कितना होगा, एक हिस्सा। ठीक, इसको बांटना है 10 आदमी में, तो टोटल जब एक हिस्सा है तो इसको बांटना है 10 आदमी में, तो 1/10 हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया कि हिस्सा कैसे निकलता है। हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिसका हिस्सा कहेगा निकालने के लिए उसको ऊपर में लिख दो, और जितना टोटल दिया हुआ है उससे भाग देने पर क्या होता है, हिस्सा निकल जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। देखो, अगर
कोई बांस का टुकड़ा है, ठीक, कोई बांस का टुकड़ा है, अगर इसको बीचों बीच काटा जाता है, बीचों बीच मतलब कहीं से काट दिया जाता है, ठीक, तो इसको दो टुकड़ा किया जाता है, ठीक। अगर एक टुकड़े का मान है 2/, एक सेकेंड इधर का ले लेते हैं, ये है 2/3, ठीक, ये 2/3 भाग है बांस का एक टुकड़ा। अगर पूछेगा कि दूसरे टुकड़े का मान बताओ कितना होगा, कि यह दूसरा टुकड़ा कितना भाग है, ठीक, तो दूसरा टुकड़ा ये बताओ, जब इतना से इतना कितना है 2/3 भाग, और हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है, एक भाग, हाँ टोटल एक भाग होता है, तो इसका मतलब एक में अगर 2/3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/3 होगा, जो कि इसका मान हो जाएगा 1/3, हाँ 1/3 ये हो गया इसका भाग में मान हो गया। अगर यही मीटर में दिया रहा था, देखो अगर ये दिया रहा था कि टोटल बांस की जो लंबाई है ना 6 मीटर है, ठीक, 6 मीटर है, अगर इसको टुकड़ा करता, ठीक, जहाँ मान लेते हैं इसको अगर टुकड़ा करता, अगर बोलता कि इस टुकड़े का मान कितना है, मान लो 4 मीटर है, ठीक, इस टुकड़े का मान 4 मीटर है, तो इसका कितना हो जाता 2 मीटर। चूंकि हमको टोटल का अगर मान दिया रहता है कि टोटल का अगर लंबाई दिया हुआ है और एक टुकड़े का मान दिया हुआ है, तो दूसरा टुकड़ा का हम माइनस करके निकाल लेते हैं, हाँ उसी तरह इसमें भी होता है कि देखो अगर कोई भी चीज़ है ना, इसका पूरे का मान नहीं दिया रहा होता है, अगर भाग में निकालना होगा तो भाग में पूरे का मान कितना होता है 1 भाग, हाँ अगर ये बांस एक टुकड़ा है तो इसका 1 भाग है पूरा। अगर हम इस बांस को काट के यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको अलग में लिखते हैं, इसका मान लेते हैं इतना सा हिस्सा, ये कट के अलग हो गया, इधर का ये अलग हो गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी क्या है, 1 भाग है, 1 भाग ये है। अगर इसको भी कहा जाएगा कि ये बीचों बीच काटो और इसको भी बीचों बीच काटो, तो इसका भी ये हिस्सा कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब है हिस्सा में अगर कोई वस्तु है तो इसका मान ऐसा नहीं है, देखो अगर इसका मान मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक, किसी मात्रा में, तो इसका मान काटने पे घटते जाएगा। यहाँ पे जैसे है कि इसको अगर हम काट रहे हैं, देखो 6 मीटर का बांस का अथी था, ठीक, तो इसको अगर हम काटते हैं 4 मीटर और 2 मीटर में, तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, एक टुकड़ा हो जाएगा 4 मीटर और एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर, होगा ना, सॉरी इधर नहीं दिख रहा, देखो ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो गया 2 टुकड़ा। अब इसको अगर काटते हैं तो ये फिर हो जाएगा 2 मीटर और ये 2 मीटर होगा, तो लेकिन इसको अगर काटते हैं तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, ठीक। तो इसमें देखो इसमें क्या होते जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, लेकिन हिस्सा में वैसा नहीं होता है। हिस्सा में चूंकि अगर हम काट के हटा देते हैं ना, तो वो भी अपने आप में क्या हो जाता है, एक हिस्सा हो जाता है, एक हिस्सा। फिर अगर इसको हम 2 टुकड़ा करते हैं ना, तो वो हिस्सा क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, ठीक। जहाँ की देखो इस टुकड़े का मान और इस टुकड़े का मान दोनों में अंतर है, लेकिन हिस्सा में क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना, क्या बताएं, अपने आप में एक हिस्सा होता है। जैसे ये मार्कर है, ये अपने आप में एक पूरा एक हिस्सा है, ठीक। अगर इसमें ये ढक्कन भी, इसका खोप भी लगा देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक हिस्सा हो गया, ठीक, मार्कर का। अगर इसको हमको काट के हटाना होगा तो यहाँ बीच से काट के हटा देंगे ना, तो आधा आधा, तो आधा इधर एक हिस्सा हो जाएगा, आधा इधर एक हिस्सा हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसी तरह तो समझ गया कि अगर बांस के टुकड़ा दिया रहेगा और उसमें से एक टुकड़े का हिस्से में मान दिया रहेगा, तो दूसरे टुकड़े के हिस्से में मान निकाल लेगा ना, हाँ हाँ चलो सही है। देखो इसको और समझते हैं, इसे समझते हैं। अगर कोई ये छड़ है, ठीक, एक रड है, इसमें से एक टुकड़ा अगर यहाँ से काटते हैं तो इसका मान होता है 1/5, ठीक। फिर अगर एक कट यहाँ से करते हैं, ठीक, तो इसका मान हो जाता है इधर 2/5, ठीक। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो शेष बचा भाग, तो इसका बताओ कि ये कितना भाग है, ठीक, छड़, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा भाग, ये बीच वाला, इसमें से बोलेगा कि एक टुकड़े का भाग इतना सा कट किए तो ये 1/5 भाग है, ठीक, और इधर जो है 2/5 है, तो ये बताओ कि बीच का कितना भाग है। हाँ तो दोनों को प्लस करके एक में घटा देंगे, हाँ दोनों का देखो निकल जाएगा। अगर चूंकि ये इस हिस्से और इस हिस्से को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद टोटल क्या होता है 1 हिस्सा, अगर 1 हिस्से में दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बीच का मान निकल जाएगा। तो देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3/5 होगा, ठीक। जोड़ेंगे कैसे, 1/5 प्लस 2/5
5। इसका मतलब इसको भिन्न में जोड़ेंगे, भिन्न में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जोड़ने के बाद 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको 3/5 माइनस करते हैं तो इसको एलसीएम लेके घटाएंगे ना, तो इसका क्या आ जाएगा 2/5। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/5 भाग। ठीक, तो भाग निकालने सीख गए ना। हाँ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो और सबसे पहले ये बताओ, ये भाग जानता है ना क्या होता है? भाग मतलब होता है किसी चीज को बांटना। ठीक, टोटल अपने आप में क्या होता है, एक भाग होता है, उसको जितने भागों में बांटा जा रहा है तो वो क्या हो गया, उसका उतना हिस्सा हो गया। ठीक, जैसे ये छर है, तो छर को सबसे पहले देखो सबके धार यानी कि नीचे में क्या है 5 है, तो इसका मतलब है इस छर को 5 बराबर भागों में बांटा गया होगा। 5 बराबर भागों में से एक भाग ये हो गया। उसके बाद देखो ये 2 भाग है इसका, यानी कि 2/5 का मतलब है 1/5 प्लस 1/5, ये 2 भाग है। फिर उसके बाद ये भी 2 भाग है, सब मिला के 5 भाग पूर गया ना, 2 भाग इधर 2 भाग 4 और ये 5 भाग। ठीक, समझ गया? तो ये क्या हो गया, इस तरह से भाग निकालते हैं। और अगर संख्या दिया रहेगा, ठीक, जैसे कि यही दिया रहता है कि देखो इसको मिटाते हैं। ठीक, नहीं तो रुको 1 सेकेंड, इसको लिख ही देते हैं। 1/5 था, ये 2/5 था। ठीक, और ये कितना था 2/5, ये भी था। ठीक, देखो तो इसमें अगर हमको दिया रहा था, ठीक, अगर चलो मान लेते हैं कि ये हमको नहीं दिया है। ठीक, ऐसे इसको तो माइनस करके निकाले हिस्सा भाग में तो निकल गया। अगर हमको टोटल का मान दिया रहता है कितना, मान लेते हैं कि यह है 50 मीटर। ठीक, टोटल का मान कितना है 50 मीटर। ठीक, तो ये बताओ अगर टोटल का मान 50 मीटर, इसका मान कितना है 10 मीटर, कितना 10 मीटर, और इसका मान कितना है 20 मीटर। ठीक, इसका मान है 20 मीटर। तो ये बताओ कि इसका मान तब कितना होगा, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 50 में घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, और 30 में 50 में 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो ये बताओ कि ये कितना मीटर हो गया 20 मीटर। अगर पूछा जाएगा कि इसका देखो, अगर मीटर में पूछा तो ये कितना हो गया 20 मीटर। अगर यही पूछता कि ये बताओ ये टोटल छड़ का कितना भाग है या कितना हिस्सा है, तो हिस्सा कैसे निकालते हैं, जितना इस हिस्से का मान होगा और टोटल से अगर भाग दे देंगे तो उसका भाग में निकल जाएगा मान। तो इस हिस्से का मान कितना है 20 मीटर, 20 मीटर बटे 50, 20 मीटर, और इसको अगर हम 50 से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा निकल जाएगा। तो देखो ये 10 से 2 बार में खाएगा, और ये हाँ, और ये 5 बार में 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। देखो माइनस करके भी हम लोग क्या लाए थे 2/5, और ऐसे भी निकाले तो ये कितना आया 2/5। तो इसका मतलब है, समझ गया ना, कि अगर मीटर में दिया रहेगा या फिर सेंटीमीटर में किसी मात्रा में दिया रहेगा, तो अगर उसका हमको भाग में या हिस्सा में निकालना हो तो क्या करेंगे, जिसका कहेगा हिस्सा निकालने के लिए उसको ऊपर में लिख के उसके बाद जितना टोटल रहेगा तो उससे भाग दे देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, हिस्सा निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अगर हिस्सा दिया हुआ है और अगर हिस्से का हमको मान निकालना है तो सिर्फ 1 हिस्सा में इसको माइनस कर देंगे। समझ गया ना? तो क्या निकल जाएगा, इस हिस्से का मान निकल जाएगा। देखो अभी तक जो है हम लोग 2 चीज सीखे। ठीक, एक भाग एक हिस्सा, एक तो सबसे पहले क्या सीखे, बांटना। एक तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि हिस्सा कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर कोई बांस है उसका एक हिस्सा दिया है तो दूसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसको सिर्फ एक हिस्से में माइनस कर देंगे तो दूसरा हिस्सा निकल जाएगा। ठीक, और एक सीखे कि भाग कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर हमको कोई भी चीज संख्या में या उसका मात्रक में दिया हुआ है तो उससे हम हिस्सा निकाल लेंगे कि कितना हिस्सा उसको दिया गया टोटल का। ठीक, ये 2 चीज समझे, और बाकी 2 चीज है जो कि उसको भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद इस सवाल को देखते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, देखो हाँ, अगर मान लेते हैं, देखो राम, ठीक, राम के पास 500 रुपया है। ठीक, राम के पास 500 रुपया है। अगर कहा जाए कि राम 500 रुपया में से 200 रुपया खर्च कर देता है। ठीक, 200 रुपया क्या करता है, इतना ये खर्च करता है। ठीक, 500 रुपया में से 200 रुपया खर्च करता है। तो ये बताओ कि ये कितना हिस्सा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये कितना हिस्सा, तो हाँ। 2/5 हिस्सा। तो देखो इसको हिस्सा कैसे निकालेंगे,
क्या बोले थे, जिसका हिस्सा कहेगा निकालने के लिए उसको ऊपर में लिखेंगे, हाँ, और टोटल से भाग दे देंगे तो उसका हिस्सा निकल जाएगा, हाँ। तो टोटल का हिस्सा पूछ रहा है ना, कितना हिस्सा खर्च कर रहा है, तो 200 से 500 में भाग दे देंगे। तो चूंकि देखो अगर रुपया में है तो ऊपर में भी रुपया होगा और नीचे में भी रुपया हो जाएगा, तो रुपया रुपया क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हिस्सा का कभी मात्रक नहीं होता है। कभी लिखे हैं 1/5 मीटर हिस्सा, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। चूंकि जो हिस्सा होता है या भाग होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा भाग देने पे, ठीक। तो इसीलिए इसका कितना मान हो जाएगा, 2/5 भाग। 2/5 भाग ये क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, ठीक, अपने टोटल रुपया में से। अगर ये पूछा जाता ये बताओ इसके पास बचेगा कितना रुपया, तो ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास 300 रुपया बच जाएगा, लेकिन हिस्सा में पूछा जाएगा कि कितना, यानी टोटल का कितना हिस्सा उसके पास बच गया है, ठीक। तो कितना आता, देखो सबसे तो पहले इसका निकालने का 2 तरीका है। तो अगर एक भाग हमको खर्च वाला मिल गया है और टोटल हमको पता है कि 1 भाग होता है, अगर इसको माइनस कर देंगे तो 3/5 इसका निकल जाएगा, इतना भाग क्या है उसके पास बच गया है, ठीक, या इतना हिस्सा बच गया है, ठीक, टोटल पैसे का। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, उसके पास बचा कितना, 300, और 300 का ही हिस्सा पूछ रहा है कि कितना हिस्सा उसके पास बचा, यही ना। तो देखो तो क्या करते हैं, 500 सॉरी देखो 300 में 500 से भाग दे देते, क्या होता, 3/5 निकल जाता। देखो हम लोग अगर हिस्सा से भी घटा के निकालें तो 3/5 आ गया, और ऐसे भी निकाले तो कितना आ गया, 3/5। ये समझ गया ना। अब देखो अब क्या करना है, हिस्से से निकालना है रुपया का। यहाँ पे रुपया और दोनों रुपया दिया था, हिस्सा निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे, हिस्से से निकालेंगे रुपये को, ठीक। यहाँ पे 500 रुपया था, 500 में से उसको खर्च में जो खर्च किया जाएगा ना उसका हिस्सा दिया रहेगा, तो उससे क्या करेंगे, उसका रुपया निकालेंगे, ठीक। और या फिर देख लो, ठीक, उसको भी देख लो, उसके बाद तब जो है ना सवाल पे आते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। मान लो राम के पास 500 रुपया है, ठीक, राम के पास 500 है और वो अपने पैसे का 2/5 भाग खर्च कर देता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये भाग में दिया हुआ है, ये इसका रुपया ना है, रुपया में नहीं कितना रुपया खर्च करता है। अगर रुपया में रहता तो ये अलग बात है, डायरेक्ट माइनस कर देते तो निकल जाता, लेकिन ये क्या है, रुपया में नहीं है, ये हिस्सा में है। और हिस्सा क्या होता है कि टोटल का जो है ना उसको अगर बंटवारा करेंगे तब हिस्सा निकलेगा, ठीक। इसलिए इसको अगर माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 रुपया से भी कम है। जबकि अगर इसका हिस्सा का देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक, इसका हिस्सा में से, ठीक। तो इसको अब देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, अगर इसका अगर हमको भाग दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, गुना कर दें। सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, अगर जितना वो खर्च किया और टोटल दिया हुआ है, ठीक, खर्च जितना किया वो हिस्सा में और टोटल किस में, रुपया में दिया हुआ रहे, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो, इसका हिस्सा निकल जाएगा, ठीक। टोटल कितना है, 500 रुपया, ठीक। हिस्सा उसका कितना दिया हुआ है, 2/5, 2/5 हिस्सा दिया हुआ है। अगर इससे गुना करते हैं ना तो 112 में 5 से कट जाएगा 500, 200 इसको गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। समझ में आ गया कि अगर हमको रुपया नहीं दिया रहे, उसके बदले में अगर भाग या हिस्सा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ हिस्सा से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका टोटल रुपया, ठीक, जिसका कि भाग दिया हुआ है। अगर गुना करेंगे तो भाग किसका दिया हुआ है, खर्च का, तो ये जो निकला ये क्या निकला, खर्च ना, हाँ, ठीक। अगर ये बोलता कि ये बताओ इतना भाग खर्च कर देता है तो उसके पास कितना रुपया बचा, ठीक। अगर ये बोलता कि इतना भाग अगर वो खर्च कर देता है किसी काम में, तो ये बताओ राम के पास कितना रुपया बचा। तो देखो तो हम क्या किए, यहाँ पे इसको पहले निकाल लिए, खर्च कितना किया उसने, ठीक। उसके बाद क्या करते, खर्च जब निकल गया तो अब बताओ, अब नहीं निकलेगा उसके पास कितना बचा, तो उसके पास कितना बचा, 500 में से 200 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 300 बचेगा, हाँ 300 बच जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसके पास बचा, ठीक। तो ये हो गया। अगर एक और है, अगर उसको समझो, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब दोनों इसी का मान दिया रहेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक। चलो देखो, अगर राम जो है अपने टोटल पैसे का 2/5 भाग किसी काम में खर्च करता है जो कि उसका मान रुपया में कितना है, मान लेते हैं 200 है, ठीक। सॉरी इधर तो दिखिए ना, बैक चल जाता है। देखो अगर 2/5 भाग वो खर्च करता है जिसका कि रुपया में मान कितना है
200 रुपया। ठीक, तो ये बताओ कि इसमें टोटल तब कितना होगा। ठीक, इसमें पूछा जाएगा कि ये बताओ उस, या तो देखो इसमें दो तरीके से पूछ सकता है कि उसके पास कितना बचा। ठीक, खर्च 200 रुपया कर रहा है तो उसके पास कितना बचा, या फिर पूछता कि उसके पास टोटल कितना रुपया था। ये दो तरीके से पूछ सकता है, इसके अलावा और तीसरा कोई तरीका नहीं। ठीक, उसके पास कितना बचा या फिर उसके पास टोटल कितना था, इसके अलावा और बाकी बात कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो अब इसको देखते हैं निकाल के, इसको कैसे निकालेंगे, तो उसके पास कितना बचा था। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जितना उसने खर्च किया रुपया में, ठीक, दिया हुआ है और उसका भाग दिया हुआ है जिसका हिस्सा, ठीक, हिस्सा और उस हिस्से का मान संख्या में या तो उसके मात्रक में दिया रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्से से भाग दे देंगे तो टोटल निकल जाएगा। समझ गया, उसके हिस्से से अगर भाग दे देंगे तो क्या होगा, टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे, देखो इसका रुपया में दिया हुआ है 200, तो इसका खर्च कितना है, टोटल 200 रुपया कर रहा है, और इसका हिस्सा में कितना मान है, 2/5 मान है। ठीक, अगर इससे भाग देंगे तो चूंकि देखो ये भाग में आ गया तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना, भिन्न को पलट देंगे तो गुना हो जाएगा। तो 200 गुना 5 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में कटेगा। अब बताओ 100 गुना 5 करेंगे तो 500 पूरेगा। देखो इसका टोटल आ गया 500। समझ में आया। मात्र में अब इसी आधार पे इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा, ठीक, चाहे वो किसी भी से रहे, या तो उसके पास कितना रुपया था इतना हिस्सा खर्च कर देता है, या राम किसी पुस्तक का इतना भाग पढ़ लेता है, इतना पन्ने का इतना भाग इतना पन्ना, फिर दूसरे दिन इतना भाग पढ़ता है, टोटल 500 पेज था तो उसके उस और कितना पेज पढ़ना बच गया, या फिर और जो है उसने कितना निकी पेज पढ़ा है, ठीक, या उसके पास कितना पढ़ने के लिए बच गया। तो ठीक इस तरह से जितना भी सवाल आएगा तो उसको मात्र में इसी आधार पे टोटल सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो अभी तक हम लोग मात्र में 4 चीज को पढ़े। ठीक, तो 4 चीज को, उस चारों चीज को एक बार, चारों तरीकों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो हम लोग हिस्सा निकालने सीखे। ठीक, मार्कर को भी क्या हो जाता है, इसका इंक कहाँ चल जाता है समझे नहीं आता है। ठीक, तो कॉलेज में डालते हैं, अंदर में डाले हैं, दिए हैं इंक। ठीक, देखो अभी तक हम लोग ने क्या सीखे, मान लेते हैं ये कोई डंडा है, ये छड़ है, किसी भी चीज का टुकड़ा है। ठीक, अगर इसके एक टुकड़े, इसको कई टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं इसके 3 टुकड़ा किए और इस टुकड़े का मान 2/5 है, इसका मान है इसका मान भी 2/5 है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि इसके बीच के हिस्सा कितना है। ठीक, कितना हिस्सा है, तो इसको डायरेक्ट सिंपली से क्या बताएं कि ये दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल कितना, एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा में दोनों को घटा लेंगे। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 2/5 करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, अब देखो तो 4/5 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, अगर माइनस करेंगे ना तो 1/5 बच जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा, इस हिस्से का मान हो जाएगा। एक तो ये समझे हम लोग, और उसके बाद एक और समझे कि अगर किसी चीज का मान दिया हुआ रहेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि राम के पिता के पास कितना है, राम के पिता के पास कितना, 500 रुपया है। ठीक, और ये जो है राम के पिता क्या करते हैं, अपने देखो ये इसके पिता अपने दोनों पुत्रों में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं पैसे को। एक को कितना देते हैं, 300, और एक को दे देते हैं 200। ठीक, एक को 300 रुपया देते हैं, एक को 200 रुपया दे देते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि ये बताओ कि राम को कितना हिस्सा दिया गया टोटल पैसे का, और उसके बाद श्याम को कितना दिया गया हिस्सा, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये बताओ। क्या बताए कि जितना जिसको दिया जा रहा है उसको ऊपर में लिखो, या उसमें टोटल से भाग दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, हिस्सा निकल जाएगा। ठीक, इसमें भी 500 से भाग दे देंगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया, और ये दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया 2/5। ठीक, तो देखो ये दोनों का हिस्सा निकल गया। अब देखो हम लोग इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं, क्या
हम लोग टोटल को कितना मानते हैं, 1 हिस्सा। तो ये बताओ, एक हिस्सा इसको दिया गया, एक ये हिस्सा इसको दिया गया। अगर दोनों हिस्से को अगर हम जोड़ते हैं 3/5 प्लस 2/5 अगर हम करते हैं तो ये कितना 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। टोटल बताया ना कि टोटल कितना होता है, एक हिस्सा। तो ये क्या हो गया, ये भी सरल सही हो गया। तो देखो तो दो चीज तो ये सीखे, ठीक, 2 तरीके इसको सीखे। और उसके बाद देखो एक 2 और है, ठीक, उसको भी एक बार देख लेते। अगर मान लेते हैं कि कुछ रुपया है, ठीक, कुछ रुपया है, राम के पास 500 रुपया है, ठीक, राम के पास कितना है, 500 रुपया है, ठीक, राम के पास 500 रुपया है। वो जो है अपने पैसे का कितना 2/3 भाग 2/5 भाग मान लेते हैं खर्च कर लेता है, ठीक, 2/5 भाग खर्च कर देता है। तो उसने कितना रुपया खर्च किया, हाँ। या फिर ये पूछा जा सकता है कि राम के पास कितना रुपया बचा, ठीक, ये 2 सवाल हो सकता है। या तो पूछा जाएगा कि राम के पास ये बताओ कि अब कितना रुपया बचा, रुपया में, ये नहीं कितना भाग बचा। अगर भाग पूछेगा तो 1 में से 2/5 को घटा देंगे तो उसके पास जितना भाग पैसा बचा वो निकल जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि उसके पास कितना रुपया बचा तो क्या करेंगे कि पहले इस भाग का हम क्या निकालेंगे, रुपया में मान निकाल लेंगे, ठीक। तो इस भाग का पहले रुपया में मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बताएं कि अगर भाग में मान दिया हुआ है किसी व्यक्ति का और टोटल दिया रहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ गुना करेंगे, ठीक, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका भाग का मान निकल जाएगा। तो देखो 500 गुना 2/5 अगर करते हैं तो ये 100 बार में कट जाएगा। तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200 निकल जाएगा। तो राम ने कितना रुपया खर्च किया, 200। अब बताओ कि 200 रुपया उसने खर्च किया, इसका मान तो निकल गया। अगर ये पूछता कि उसके पास कितना बचा तो उसको कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 500 में 200 को घटा देते तो कितना निकल जाता, 300 निकल जाता, ठीक, 300 निकल जाता। तो ये हो गया इस तरह से, एक तो ये हो गया। इसमें 2 सवाल पूछा जाएगा इस तरह से। या फिर और दूसरा है ये वाला कि अगर भाग का भी मान दिया हुआ है और उस भाग में दिया हुआ है और उस भाग का भी मान दिया हुआ है संख्या में, क्वांटिटी में, ठीक, तो उसको कैसे निकालते। देखो अगर दिया रहा था, मान लेते यही सवाल को, ठीक, कि अब मान लेते हैं श्याम के पास, ठीक, श्याम जो है, श्याम के पास कुछ रुपया है, ठीक, कुछ रुपया है जो कि नहीं तो ऐसे समझते हैं इसको, रुपया खोटा, ठीक। मान लेते हैं श्याम के पास कुछ खेत है, ठीक, खेती है, जिसमें से अपने खेत का वो जो है 3/4 भाग क्या करते हैं, वो बेच देता है किसी काम में, ठीक, जो कि उसका मात्रक में तो वो कितना मान है, मान लेते हैं 400, ठीक, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक, 400 मीटर स्क्वायर उसका जमीन है, ठीक, जो कि वो बेच रहा है, हाँ देख रहा है। तो देखो तो श्याम के पास कुछ जमीन था जिसमें से वो अपने जमीन का 3/4 भाग क्या करता है, बेच देता है किसी कारण बस, ठीक, जो कि उसका ऐसे मीटर में कितना मान है, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर, ठीक, 400 मीटर स्क्वायर। तो अगर पूछा जाएगा उसके ये बताओ कि उसके पास कितना टोटल जमीन था, या फिर इसको बेचने के बाद उसके पास कितना जमीन बचा। इसमें भी वही 2 ही तरह का सवाल बन सकता है, बाकी बात तीसरा कुछ नहीं आएगा। इसमें भी 2 तरीके से पूछ सकता है कि उसने कितना रुपया खर्च किया और या फिर उसके पास कितना बचा। यहाँ पे भी चूंकि यहाँ पे उसने जितना रुपया खत्म किया या जितना जमीन बेच दिया तो वो तो दिया हुआ है, तो या तो उसमें पूछ सकता है कि उसके पास टोटल कितना था या फिर उसके पास अब कितना बचा। तो ये बताओ, हम बताएं कि जितना दिया हुआ है, ठीक, अगर इसका भाग में भी मान दिया हुआ है और उस भाग का जितना मात्रक में होता है उसका भी मान दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा उसके पास टोटल कितना था, ठीक, टोटल कितना था। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 400 मीटर स्क्वायर में कितना से भाग देंगे, 3/4 से, ठीक। तो देखो अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, 400 नीचे रहेगा, देखो गुना
4/3 ये हो जाएगा। तो देखो टोटल इसका क्या निकलेगा, तो 4 चौक 1600, 1600/3। अगर इसको दशमलव में निकालेगा तो दशमलव में भी निकाल जाएगा, लेकिन इसको रहने दो इसी तरह, ठीक। 1600 मीटर स्क्वायर बटे 3 इतना उसके पास टोटल था, ठीक। अगर पूछा जाएगा कि उसके पास अब कितना बचा, इसको माइनस कर दो तो उसके पास कितना बचा वो निकल जाएगा, ठीक। तो ये दो तरीके को छोड़ के अब तीसरा बाकी तरीका कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो सकता है कि इसमें देखो हमको गुना करना पड़ रहा है और इसमें क्या करना पड़ रहा है, भाग करना पड़ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पे भाग करें कहाँ पे गुना करें। ऐसा चूंकि सवाल में तो याद तो नहीं रहेगा, इतना इतना है, कहीं पे इतना भाग है इतना भाग है, तो अब उसमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे गुना करना है कहाँ पे भाग करना है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि देखो जब भी यहाँ पे क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसमें कह रहा है कि श्याम कितना रुपया खर्च किया, हाँ खर्च किया। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी श्याम कितना रुपया खर्च किया या उसने कितना ख़त्म किया या देखो, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि श्याम के पास जो है ना जब भी होगा तो टोटल से क्या निकलेगा, कम मात्रा में ना। अगर श्याम कुछ पैसा खर्चा कर रहा है या तो टोटल पैसा खर्च कर देगा या फिर उतने बचेगा, ठीक, या तो उससे कम होगा खर्च। ऐसा थोड़ी ना कि अगर उसके पास 500 है तो 600 कभी नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास कितना है 500 ही है। तो इसका मतलब बताओ, तो इधर क्या इसका मान कितना आ सकता है भाग में, या तो 500 के बराबर या फिर 500 से कम, हाँ 500 से कम ही आएगा जब भी आएगा, या फिर 500 से बराबर। तो देखो इसमें जब भी हम गुना करते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है, और भाग करते हैं तो मान घटता है। क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भिन्न में है, और भिन्न से जब भी गुना किया जाता है तो उसका मान घटेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर वाला छोटा रहता है और नीचे वाला बड़ा होता है। तो ऐसे संख्या से अगर हम गुना करेंगे, क्योंकि ये 1 से भी कम है, अगर हम 1 से कम से गुना करते हैं तो क्या होगा, मान घटेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भी देखेंगे श्याम के पास अगर टोटल दिया रहेगा और उससे खर्च का पैसा निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमको कम पैसा चाहिए, ठीक, उसके पास कम पैसा होगा, हाँ। तो ऐसा क्या करें, गुना करें या भाग करें ताकि उसके पास कम आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न में अगर 1 से भी कम है तो यहाँ पे 1 से भी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मान गुना करने पे कम आएगा। तो इसलिए हम यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इसका देखो भिन्न में अगर छोटी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए इसमें भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बताओ टोटल उसके पास जितना है तो उसका मान तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा, खर्च से या ख़त्म से, या तो उसके बराबर होगा, हाँ। अगर 1 से हम भाग देते हैं तो वही आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल भाग कितना होता है 1 से तो ज़्यादा भाग हो नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर ये टोटल भी खर्च कर रहा है ना, तो टोटल अगर 1 भाग है और 1 भाग टोटल खर्च नहीं कर रहा है तो 1 से ही भाग दिलाएगा ना। अगर मान लेते हैं कि 400 मीटर स्क्वायर उसके पास टोटल ज़मीन था, ठीक, और वो टोटल ज़मीन यानी कि वो 1 भाग खत्म ही कर देता है तो उसके पास कितना तब टोटल बचेगा। तो टोटल जब 1 भाग वो खत्म ही कर रहा है तो 1 ही भाग से भाग दिलाता तो उसके पास टोटल 400 हो जाता। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कहाँ पे गुना करना है और कहाँ पे भाग। तो अब जो है ना, अब सवाल पे आते हैं, ठीक, इतना दूर तक क्लियर है ना। तो आज देख लेते हैं, 1-2 सवाल आज कर लेते हैं, बाकी बात अब कल। तो इस सवाल को अब बनाते हैं, ठीक। तो इस सवाल में एक और चीज़ है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे कि अभी तुमको क्या बताएं, ये मान लेते हैं एक बांस का टुकड़ा था, हाँ। हम बताएं कि अगर इस बांस को हम यहाँ से इसको काटते हैं, ठीक, ये एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक। ऐसे जब तक इसको नहीं काटे हैं तो ये पूरा क्या है, एक हिस्सा है, ठीक, एक हिस्सा है। तो ये बताओ अगर हम इसको यहाँ से काट के अगर हम हटा देते हैं, ठीक, और इधर ये जो बचता है, तो अगर इसको हम इधर काट के हटा दें तो एक हिस्सा ये हो गया और बाकी बाद ये एक हिस्सा हो गया, हाँ। अगर हम कहेंगे कि फिर जितना ये जो बचा इधर, अगर इसका 1/3 भाग काटेंगे तो 1/3 भाग, इसका मतलब इस बांस को 3 भाग में बांटेंगे, हाँ। तो इसको 3 टुकड़ा में करेंगे तो ये भाग इधर हो जाएगा 1/3, हाँ। तो यहाँ देखो अगर कहा जाएगा कि जितना काटा जा रहा है उसको छोड़ के इसका फिर से 1/3 भाग करना है तो फिर इसको सिर्फ काटना है, ठीक। अगर यही कहता कि बांस को जो है ना 3 टुकड़ों में काटते हैं, ठीक, 3 टुकड़ों में अगर काटा जा रहा है, अगर मान लेते हैं इसका मान है 2/4 है, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो है ना 2/7 मान है, ठीक, भाग में।
अगर एक बांस को 2/7 और कितना 4/7 में अगर हम इसको काटते हैं, ठीक, अगर कहा जाए कि इसमें से जो है ना 3/7 भाग काट के निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना, 4/7 भाग इधर बच जाता है। हाँ, तो फिर अगर बोला जाएगा कि बचे हुए हिस्से में से 1/7 भाग काट लेते हैं तो यहाँ से कटेगा, तब फिर इसको 7 भाग में करेंगे, ठीक, जितना बचा हुआ है उसको 7 टुकड़ा में काट के तब इसका 1 टुकड़ा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कहा था कि एक बांस को 3/7 भाग में तथा देखो एक टुकड़े 3/7 भाग और एक टुकड़े 2/7 भाग काट के हटाने के बाद 6 मीटर बचता है, ठीक, 6 मीटर बचता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये हिस्सा निकला ये टोटल का ही हिस्सा निकला। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि इस हिस्से को छोड़ के तब इसको फिर से 7 हिस्सों में बांटना है, लेकिन अगर इसको छोड़ के नहीं कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये टोटल का ही 2/7 भाग होगा, ठीक। अगर इसको छोड़ के कहता ना तो इसका मतलब इसका सिर्फ 2/7 भाग होगा। ये बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझाते हैं फिर से। चलो इसको समझते हैं। देखो मान लो कि तुम्हारे पास कितना है, 800 रुपया है, ठीक, 800 रुपया है, ठीक। ये बताओ ये जो 800 रुपया है ये मजदूरी के मिलता है, ठीक, तुमको मजदूरी का मिला, ठीक, तुमको। तो देखो तुम किसी काम का ठेका लिया और तुमको कितना मिला, 800 रुपया, ठीक, 800 मिला। तो अगर कहा जाए कि देखो एक तो सबसे पहले तुम ठेका लिया तो इसमें से तुम्हारा कुछ हिस्सा बनेगा, फिर जो तुम जिससे काम करवाया उसका कुछ हिस्सा बनेगा। मान लो कि तुम जो है ना किसी भी काम का 1/4 भाग लेते हो, ठीक, 1/4 का मतलब 1/4 हिस्सा तुम लेते हो पैसा, ठीक। तो ये बताओ कि इसका तब तुमको कितना रुपया मिलेगा? 200 रुपया। 200 रुपया। कैसे? कैसे कि हम बताएं कि अगर टोटल दिया रहेगा और उसका भाग में मान दिया रहेगा तो अगर इस भाग का मान पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको जो भी मान मिलेगा ना इस 800 से कम ही मिलेगा ना, क्योंकि ये टोटल है और टोटल में अगर तुमको कम मान चाहिए तो इसका मतलब गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न में और भिन्न में भी उसमें जो कि ये 1 से कम है, हाँ, इसका मान निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखो 800 में अगर गुना करते हैं 1/4 से तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 बार में कट जाएगा ना, ये 200 बार में कट गया तो तुम्हारा रुपया कितना बन गया, 200। अब जो बचा, अब कितना बचा, 600 रुपया, हाँ, 600 रुपया बच गया, ठीक, 600 रुपया बच गया। तो ये बताओ 600 रुपया बच गया। तो ये अगर 10 मजदूरी इस काम को, जिस काम का तुम ठेका लिया उस काम को 10 मजदूर मिल के करता है, ठीक, ठीक, इस काम को 10 मजदूर मिल के करता है। तो ये बताओ अब 10 मजदूर को बराबर बराबर पैसा बांटना होगा, हाँ, 10 मजदूर को। तो ये बताओ एक मजदूर को कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखो चूंकि यहाँ पे टोटल कितना है, 10 मजदूर ना, हाँ, तो 1/6 हिस्सा मिले, 1/6 ने। देखो तो अगर इसमें क्या करेंगे हम, पहले 10 से अगर भाग देते हैं तो चूंकि 10 मजदूर में बांटना है तो एक मजदूर को कितना मिलेगा, 60 रुपया, हाँ, 60 रुपया मिलेगा एक मजदूर को। और चूंकि अगर इसका भाग पूछा जाएगा तो चूंकि एक मजदूर को 60 रुपया मिलता है तो 60 में 600 से भाग दे देंगे तो टोटल एक भाग निकल जाएगा ना एक मजदूर का। तो एक मजदूर को कितना मिल जाएगा, 60/600। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में कटेगा, 1/10 भाग। तो एक मजदूर को कितना मिलेगा, 1/10 भाग। देखो ये जो 1/10 भाग है ये भाग इस टोटल में से ना है, ये जो शेष बचा उसमें से है, इस 1/10 का। लेकिन अगर हमको पूछता कि ये बताओ ये टोटल का 1/10 भाग निकालना होगा तो देखो कितना होगा। अगर मान लो कि टोटल का 1/10 भाग रहा था तो देखो अगर इसमें पूछा इस भाग का मान कितना होगा तो क्या करते हैं, 800 से भाग देते हैं, 800 में क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं ना, गुना करते हैं ना, क्योंकि इसका मान क्या होगा, कम आएगा। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, 1/10 से गुना कर देते हैं। 1/10 से अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 80 रुपया मिल रहा है,
जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है, एक मजदूर को 60 रुपया। ये जो भाग निकला ये किसको छोड़ के है, इस 1/4 भाग को छोड़ के है ना। हाँ 1/4 जिसको छोड़ के कहा जाएगा, जहां पे भी कहेगा कि जितना भाग उसका हो गया, उसको अगर हटा के कहेगा तो जितना शेष बचा उसमें से उसके भाग को निकालेंगे। समझ में आया इसका मतलब, समझा कि क्या, यानी कि अगर छोड़ के कहा जाएगा तो क्या करेंगे, जितना भाग कर रहा है पहले उसके मान को हटा देंगे, ठीक, उसको साइड कर देंगे, तो जितना बचा उसको हम देखेंगे तब, ठीक, तब उसको देखेंगे उसका कितना भाग मिला। यहीं पे देखो कि 600 का 1/10 भाग कितना होता है, 60 रुपया। यही अगर टोटल का कहता है 1/10 भाग एक मजदूर को मिलता है, तो एक मजदूर को 1/10 भाग मतलब कितना, 80 रुपया मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ठेकेदार को जो है ना 1/4 भाग दे देते हैं काट के, तो इसको छोड़ के फिर उसका 1/10 भाग देना था, तो उसका कितना हो जाएगा, 60 रुपया। लेकिन यहाँ पे कितना होता है, इससे अगर जहाँ टोटल का हम अगर 1/10 भाग निकालते हैं तो कितना रुपया होता, 80 रुपया, जो कि यहाँ पे ये बोल रहा है छोड़ के, तो इसलिए इसको हम क्या किए, जितना भागों को आ रहा है छोड़ के उसको हटा दिए। ये समझ में आया कि कैसे निकालें, तो जितना शेष बचा उसके बाद जितना होगा ना भाग उग जो भी होगा इससे गुना होगा, इसको हटा के इतना जो इधर 800 और इसका इतना हटा दिए, तो इसके बाद जो बचता है उसी का क्रिया करेंगे, ठीक, कि जितना भाग होगा कितना हिस्सा मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। क्योंकि ये ठेकेदार का था तो ठेकेदार अपना पैसा ले लिया, ठीक, ये समझ में आ गया ना। हाँ अब कोई दिक्कत ना होगा, इस सवाल को पूरा कर लेते हैं, समझ आ गया ना। हाँ चलो देखो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, ठीक, 2/5वां भाग कीचड़ में, शेष का 1/3 भाग 1/3वां भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, ठीक है। तो खंभे की लंबाई क्या है, यानी टोटल खंभे की लंबाई पूछ रहा है। तो देखो ये एक खंभा है, ठीक, ये एक खंभा है जिसमें से इसका जो है ना एक भाग कीचड़ में गिरा हुआ है। कीचड़ में कितना भाग गिरा हुआ है, 2/5वां भाग जो है ना कीचड़ में गिरा हुआ है। फिर बोल रहा है इसको जो है ना जितना कीचड़ में गिरा हुआ है इसको छोड़ के इसका 1/3 भाग कहाँ पे है, इसका 1/3 भाग पानी में है, ठीक। इसका नीचे में जो कीचड़ में गिरा हुआ है उसको छोड़ के जो शेष बचता है बांस का हिस्सा, तो उसको छोड़ के तो 1/3 भाग क्या है, पानी में। और बाकी बोल रहा है कि क्या है, 6 मीटर जो है ना, 6 मीटर ये जल के ऊपर है, ठीक, 6 मीटर जल के ऊपर है। तो बोल रहा है कि इस बांस की टोटल लंबाई क्या होगा, ठीक, क्या है। तो ये बताओ, अगर इसका मान हमको मीटर में दिया रहा था तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते इसका कुछ भी मान लेते हम, देखो इसका मान अगर 2 मीटर रहता, ठीक, कि 2 मीटर पानी में और उसके बाद 3 मीटर कीचड़ में है, तो अगर हम तीनों को जोड़ देते तो इस बांस की टोटल लंबाई निकल जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर जो पानी और जो कीचड़ में गिरा हुआ बांस है उसका मान भाग में दिया हुआ है, ठीक, इसका मान भाग में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इस भाग का मान निकालना होगा, फिर इस भाग का मान निकालना होगा, तब तीनों को जोड़ के इस बांस की टोटल लंबाई निकाल लेंगे, ठीक। तो देखो इसको क्या निकालते हैं, पहले इस भाग का। सबसे पहले देखो कि जो बोल रहा है कि इस हिस्से को छोड़ के ये जो 1/3 भाग है, इस हिस्से को छोड़ के इधर जो बचता है इसका 1/3 भाग पानी में है। अगर बोलता कि टोटल का 1/3 भाग होता तो क्या करते, ये दोनों को जोड़ के टोटल हिस्सा निकाल जाता कितना कीचड़ और पानी में है, और फिर एक भाग में घटा देते तो इसका भाग में मान निकल जाता। ये जो इधर बचा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भाग में मान निकल जाता। और अगर भाग में और उसका मात्रक में मान दिया रहेगा तो क्या करते, डायरेक्ट इसको भाग कर देते तो टोटल का मान निकल जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इस हिस्से का, इस जो कीचड़ में गिरा हुआ है इस हिस्से को छोड़कर 1/3 भाग इतना का है, ठीक, 1/3 भाग पानी में। तो हम क्या करते हैं, इतने सब बांस का पहले हमको इधर निकालना होगा, हाँ, उसके बाद फिर इस बांस का इसको निकालना होगा, ठीक, इस भाग का मान। तो देखो तो यहाँ पे मान लेते ये भी टुकड़ा क्या हुआ, एक भाग हो गया। तो एक भाग में से ये अगर हम देखो टोटल एक भाग हो गया ना, तो एक भाग में अगर 1/3 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 2/3,
हाँ, एलसीएम लेके घटाएंगे तो 2/3 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस भाग का मान कितना मिल गया, 2/3। अब देखो कि इस भाग का मान हमको, इस हिस्से का मान भाग में भी मिल गया, 2/3 हिस्सा इस सुखा में है और इसका मीटर में भी मिल गया। तो इसका मतलब है जिसका मान हमको मात्रक में और भाग में दोनों में दिया रहेगा, तो हम बताएं कि उसको सिर्फ और सिर्फ मीटर में भाग से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल मान निकल जाएगा। कितना सा का, इतने सा का। ये हमेशा याद रखना, पूरे बांस का नहीं, क्योंकि हमको यहीं तक का ना भी देख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए यहाँ तक का निकलेगा। ये समझाना यहाँ तक कहीं क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से को छोड़ के इसका बोला 1/3 भाग है। अगर टोटल का 1/3 भाग रहता ना तो इसको भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इतने का 1/3 भाग है कि पानी में, तो इसलिए पहले इसी को निकालना होगा। तो अभी निकालते हैं पहले कि इस टोटल भाग का मान कितना है। ठीक, तो देखो कुल भाग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल भाग देखो पानी, कुल मीटर कितना हो जाएगा, पानी और पानी और सूखा में बांस की लंबाई, देखो 6 मीटर जल के ऊपर है। देखो पानी और पानी के ऊपर बांस की लंबाई, पानी के ऊपर बांस की लंबाई, बांस की लंबाई क्या, बांस है खंबे की लंबाई। ठीक, खंबे, ठीक, खंबे की लंबाई। तो देखो ये क्या करेंगे, खंबे की लंबाई। तो हम क्या बताएं कि जितना अगर भाग और उसका उस भाग का मान दिया है, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखो पानी के ऊपर कितना है, 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 मीटर में कितना से भाग दे देंगे, 2/3 से। हाँ, 2/, सॉरी, देखो इसको क्या करते हैं, 6 में 2/3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखो मेन वाला बटे ये है। ठीक, तो इसके ये जानता है ना कि ये कैसे चेंज होता है। ठीक, इसको देखो यहाँ क्या करेंगे, ये चूंकि भाग में आ गया तो भाग का उल्टा क्या हो जाता है, गुना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो गुना करते जाएगा 3 बार में, तो कितना हो गया, 3 तिया 9 मीटर होगा, 3 तिया 9 मीटर। तो देखो अब हमको इसका मान मिल गया ना, समझा। देखो अभी क्या हो गया, पानी और सूखा में जितना बांस खंबे की लंबाई है वो कितना मिल गया हमको, इसका मान मिल गया हमको 9 मीटर मिल गया। ठीक, समझो इधर देखो, तो इसका मान हमको मिल गया ना, कितना मिल गया, 9 मीटर। अब बताओ कि अब इसको देखो, इसको आप हटा देते, क्योंकि हम इसका भी अब कोई काम नहीं बचा इधर का, क्योंकि हमको यहाँ तक अब मीटर में मान मिल गया, अब इधर का मीटर में मिल गया। तो अब बताओ, अब ये टोटल का कितना है, 2/5 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है खंबे का। तो देखो अब 2/5, तो इसका भाग में मान कितना होगा, क्या करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे। तो देखो इसको मिटाते हैं। ठीक, अब निकालेंगे पानी, ठीक, देखो कीचड़, पानी और अब देखो, अब यहाँ पे पहले इसका हिस्सा निकाल लेते हैं। ठीक, कि किसका, पानी कीचड़ में धंसा हुआ और पानी सूखा के ऊपर, ठीक, ऊपर का कितना भाग, कुल भाग, कुल भाग पहले भाग निकालते। ठीक, तो देखो वो कुल भाग कैसे होगा, टोटल कितना है, 1 भाग। हाँ, ये 1 भाग में अगर कीचड़ का हम भाग निकाल देते हैं, 2/5 को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, 3/5। हाँ, ये किसका मिल गया, अब 3/5 जो मिल गया, ये पानी और पानी के ऊपर जो खंबे की लंबाई है वो मिल गया ना, वो मिल गया पानी और पानी के ऊपर, तो कितना 3/5 भाग ये मिल गया। ठीक, ये मिल गया हमको। अब देखो कि ये भाग में भी इसका मान मिल गया, ठीक, और उसका मीटर में भी मान मिल गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको मीटर में भाग दे देंगे इसके भाग से। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल खंबे की लंबाई निकल जाएगा। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। देखो अब टोटल खंबे की लंबाई लिखते हैं। ठीक, खंबे की लंबाई, टोटल खंबे की लंबाई है, कुल खंबे की लंबाई लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9
ऊपर हो जाएगा 9 मीटर बटे बटे 2/5। 3/5। इसका भाग में कितना निकला 3/5 ना, 3/5 से तो ये भी देखो पलट जाएगा ना, 9 गुना 3 5 बटे तो 15। 5/3। एक सेकेंड देखो ये कितना हो जाएगा 5/3, तो 3 तिया 9, 3 बार में कट जाएगा और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 15 मीटर। मिल गया ना खम्बे की टोटल लंबाई, समझ गया। खम्बे की टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 15 मीटर, समझ गया। इसी आधार पे जो है ना अब टोटल सवाल बन जाएगा। अरे ये नहीं दिखेगा 15 मीटर का, अरे तो दिख, अच्छा छोड़ो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी तरह से क्या होगा अब टोटल सवाल बन जाएगा, ठीक। तो अब कल की क्लास में और देख लेते हैं कुछ सवाल, उसके बाद अपने से अंकगणित जो है उसको बना के लाना है, ठीक। ठीक है, तो इतने पे आज रहने दो।